बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो जी ये सुबह का टाइम था, सुबह के ये तकरीबन 8 बज रहे थे। तो यहाँ पे हमने जाना था फातिमा का बे फॉर्म बनवाने के लिए। तो इसके लिए फिर मैं रेडी हो गई थी, मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। तो बे फॉर्म भी बनवाना बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और लाजमी है बच्चों के लिए। जब आपने स्कूल में बच्चे को डालना होता है तो आपको पहले बे फॉर्म देना पड़ता है। तो इसलिए आपको बे फॉर्म बनवा के रख लेना चाहिए। या फिर आपने बाहर की कंट्री का सफ़र करना हो तो फिर भी आपको बे फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए लाजमी है कि आप बे फॉर्म बनवा के रख लें, क्योंकि आने वाली नई पॉलिसीज़ चेंज होती रहती है नए साल में। तो जी काफ़ी बातें सुनने में आ रही थी कि नया साल चढ़ने वाला है तो उसके बाद नादरा की जो वो पॉलिसी है वो चेंज हो जाएगी। जो बच्चे अब पैदा हुए हैं उनका बे फॉर्म नहीं बनेगा। जब वो 7 साल के हो जाएंगे फिर जाके उनका बे फॉर्म बनेगा, और तब जाके फिर मेडिकल सर्टिफिकेट उनका वो भी लगेगा, उसमें भी फिर पैसे लगेंगे। तो बेहतर है कि अभी से बे फॉर्म बनवा लिया जाए। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अभी फातिमा का बे फॉर्म बनवा के रख लूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैंने फातिमा को तैयार कर लिया था। तो फिर हम बस बे फॉर्म बनवाने के लिए जा रहे थे, और मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे और साथ में फातिमा जा रही थी। तो आगे मैं आपसे शेयर करूंगी कि बच्चों का बे फॉर्म बनवाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा। तो बच्चों का बे फॉर्म बनवाने के लिए आपने जो चीज़ें लाजमी साथ लेके जानी है, उसमें सबसे पहले आपने बच्चे की पैदाइशी पर्ची लाजमी रख लेनी है। उसकी आप फ़ोटो कॉपी करवा के रख लें जिसके ऊपर बच्चे का नाम एंटर किया होता है, और साथ हस्बैंड और वाइफ दोनों ने अपने आईडी कार्ड की फ़ोटो कॉपी लाजमी रख लेनी है, और ओरिजिनल भी पास रख लेना है। और ओरिजिनल जमन पर्ची भी आपने साथ में लेके जानी है, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास रखने हैं। और वहाँ पे वेरिफिकेशन होगी दोनों हस्बैंड वाइफ की, और अंगूठे लगवा के वो दोनों की वेरिफिकेशन करेंगे। तो जी यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हो गया था हमारे साथ। यहाँ पे फातिमा का जो शूज़ है वो रास्ते में कहीं पे गिर गया, और पता नहीं चला, क्योंकि फातिमा रास्ते में सो गई थी तो मेरे गले लग गई, और मुझे भी ध्यान नहीं रहा, उसका शूज़ कहीं रास्ते में ही गिर गया। तो जब नादरा के दफ्तर पहुंचे तो फिर जाके पता चला कि फातिमा के एक पाँव में शूज़ ही नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा फिर मुझे अफसोस भी हो रहा था कि फातिमा का इतना प्यारा शूज़ था वो वाला, और गिफ्ट मिला था फातिमा को उसकी नानों की तरफ से, तो वो गुम हो गया। तो यहाँ पे फिर टोकन नंबर ले लिया था। फातिमा फिर अभी तक सोई हुई थी तो फिर मेरी गोद में थी। तो यहाँ पे फिर बैठे बस इंतज़ार कर रहे थे। तो हमारा जो नंबर लास्ट वाला था वो 72 था, तो यहाँ पे 51 चल रहा था अभी। तो इसलिए बस हम लोग इंतज़ार कर रहे थे हमारी बारी का। नादरा के दफ्तर में बाहर बहुत ही ज़्यादा रश था, और दो दो लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो चलें जी, यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करती जाऊँ। नादरा के बे फॉर्म की जो फ़ीस है वो सिर्फ़ और सिर्फ 50 रुपीज़ है, 50 रुपये। लेकिन ये मैं एक्सपीरियंस आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ये वाक़या हो चुका है। तो आने वाले और लोगों के साथ ये ना हो, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। क्योंकि अक्सर वहाँ पे जब आप काउंटर पे पहुँचो तो वो कहते हैं कि आप 500 दें, लेकिन वहाँ पे फ़ीस सिर्फ 50 रुपीज़ है। तो कई लोगों को नहीं पता होता, वो 50 रुपये की जगह फिर 500 भी भर देते हैं। तो इसलिए ये लाजमी आपने ख्याल रखना है कि पहले फ़ीस का पता कर लें कि फ़ीस कितनी है। तो जी यहाँ पे फिर बे फॉर्म के लिए अप्लाई करके हम लोग घर आ गए थे। 2 hours later. तो यहाँ पे फिर मैंने खाना बनाया था। तो यहाँ पे सालन बन रहा था। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे थक गए थे। बे फॉर्म बनवाने के लिए आप किसी भी ब्रांच पे जा सकते हैं नादरा की, और आसानी से वहाँ पे बे फॉर्म बन जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक गए हुए थे, तो फिर यहाँ पे मेरा भाई आया था। वो स्वाद गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ, और वहाँ से फिर ये अनमोल की रेवड़ी लेके आया था। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि कितनी अच्छी ये बनी हुई हैं रेवड़ियाँ, और एक एक अलग-अलग है, और बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं, तिल लगे हुए हैं इसके ऊपर, और बहुत ही मज़े की हैं। और साथ में अखरोट लेके आया था मेरा भाई। ये कागज़ी अखरोट थे, बहुत ही मज़े के थे, और साथ में खुबानी थी।
बहुत ही मज़े की। तो जी यहाँ पे देखें खुबानी भी कितनी ज़्यादा अच्छी वाली है, और वहाँ पे तो हर एक चीज़ बहुत अच्छी मिल जाती है क्योंकि वो इलाका ऐसा है, और पहाड़ी इलाकों की तो बात ही कुछ और है। तो जी ये सब चीज़ें थी, साथ में फ़ातिमा के लिए पिस्तौल लेके आया था उसका मामू, और इसके अंदर सेल डाल के ये चलती है और बहुत ही ज़्यादा ये वो आवाज़ें आती हैं इसके अंदर से, तो फ़ातिमा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।